बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, इसमें बेटा ये बहुत ही आसान है कि 7 का स्क्वायर मालूम करें। 7 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 7 × 7 यानी 7 7 4 9। इसी तरह हमारे पास 9 का स्क्वायर है। 9 × 9 = 180। 13 का स्क्वायर है। 13 × 13 = 169। किसी भी वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है तो हमने क्या करना है? जिस तरह देखें 100 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर इसका मतलब है 100 × 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। हमारे पास 25 का स्क्वायर है। 25 × 25 625। किसी भी चीज़ का बेटा जो स्क्वायर है उसका क्या मतलब है कि हमने 25 का स्क्वायर है तो 25 × 25 = 625। जो स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का स्क्वायर 9 × 9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्री मेथड। ट्री मेथड बेटा ये होता है, ये देखें 18 है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेप में हमारे पास ये क्या है, यानी 2 ये 18 पूरा होना चाहिए। 2 9 18। अब इसमें देखें ये 2 ही आएगा क्योंकि आगे इसकी लिंक नहीं है कोई भी। इसको देखें उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब यह है कि कोई 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 9 क्या होता है? 3 × 3। तो अब हमारे पास जो 18 है वो आ जाएगा 2 × 3 × 3। ये हमारे पास जो है वो ये ट्री मेथड से 18। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 54। अच्छा बेटा, इसमें हमने टेबल पढ़ना है 6 9 54। और 6 क्या होता है? 2 3 द 6। और 9 क्या होता है? 3 3 9। अब हमारे पास 54 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 56। अच्छा बेटा, इसमें 2 चीज़ें हैं। हमें वो कहता है कि इस सवाल को ट्री मेथड से करें। हमने यहाँ पे ये देखें इसके साथ ब्रांचेस लगाई हैं, इसको नहीं लगाया, ये अकेला अमाउंट तक। अब तो हम यहाँ पर देखें टेबल में वो वैल्यू लिखेंगे जिसको आगे ब्रांचेस में डिवाइड ना हो सके या ना हो सकती हो। जैसा देखें 7 8 56 होता है, लेकिन 7 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो ब्रांचेस डिवाइड हो रही है, फिर ब्रांचेस हो रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे जो 7 एंड तक जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 है यानी कोई ब्रांच नहीं उसकी। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 7। अब यहाँ पे देखें 2, हम वो वैल्यू लिखेंगे कि जो आगे फिर डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे 2 4 8। अब ये 2 का 2 आ जाएगा, 4 का 2 2 आ जाएगा, तो 56 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। ये ट्री मेथड था 56 का। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 48। अब बेटा देखें, हम यहाँ पे उसने दिया हुआ है, फ़र्ज़ करें नहीं भी दिया हुआ, हमें अपनी तरफ से लिखना है। तो अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड करते हो 2 हिस्सों में, फिर उसके नेक्स्ट को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो और फिर हम नहीं डिवाइड करते, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर वो वैल्यू लगानी है, यानी 6 और 8। अब इसमें देखें 6 और 8, ये 2 × 3 आ जाएगी, ये 2 का 2 आ जाएगा और ये 3 का 3 आ जाएगा। अब इस 8 को हमने देखें ये एंड पे वही है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखनी है जो फिर 2 हिस्सों में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो, यानी 2 4। ये 2 का 2 आ जाएगा, 4 जो है वो 2 2 द 4।
तो इस तरीके से हमारे पास जो 48 है वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसी ट्री मेथड से जो है हमने फैक्टर ट्री मेथड से जो है वो इनको मुकम्मल किया है।